हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म मार्केटिंग की दुनिया के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब बात आती है डेटा एनालिटिक्स के स्टॉक्स की, तो कौन से हैं वो स्टॉक, वो मार्केट वाले लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मार्केटिंग वाले लोग क्या समझेंगे? डेटा एनालिटिक्स को। लेकिन जब मार्केटिंग वाले लोग मार्केट के स्टॉक को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और इस क्वालिटी शेयर को वो हाफ रेट पर देखेंगे तो उनको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव ये स्टॉक लगेगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे चलते हैं स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान से देखना इस स्टॉक को, जिसका नाम है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू, इस कंपनी का नाम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, मेजर काम। देखिए नाम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, मेजर काम डेटा एनालिटिक्स। समझ जरूर गए होंगे डेटा एनालिटिक्स। मान लो आपकी कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बहुत सारे यूजर्स हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन में आप ये मान के चलिए वो यूजर्स कर क्या रहे हैं, वो यूजर्स का टारगेट एरिया क्या है, कहां पे वो फाइनल पेज तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, पेमेंट पेज तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या दिक्कतें आ रही है। तो ये तो एक एरिया हो गया एनालिटिक्स पे। अब मान लो फेसबुक पे या कहीं पे अमेजोन पे बहुत सारे लोग किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, यानी कि वो उसको खरीदना चाहते हैं या खरीदने का मन बना रहे हैं, तभी सर्च कर रहे हैं। तो भाई अब आप देखते होंगे फेसबुक पे या फिर अमेजोन पे आपने देखा, सर्च किया प्रोडक्ट और फेसबुक पे आने लगी एडवर्टीजमेंट। चाहे आप बात कहो पर्सनलाइजेशन एंड ऑल, आपका जो भी एक्शन है, यूजर एक्शन जो भी आप ले रहे हो अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग जगह पे, वो उसका डाटा लेके आपको ही फोकस किया जाता है और आप ही पे पास उसी तरीके की एडवर्टीजमेंट आने लग जाती है। इस सब के लिए जो मेजर कारण है, जो मेजर चीजें हैं, वो डेटा एनालिटिक्स। समझ जरूर गए होंगे आप डेटा एनालिटिक्स का यूज। मार्केटिंग वाले लोग आपको उस तरीके से टारगेट करते हैं, आपके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, आपके यूजर जो आपने जिस तरीके से व्यू किए हैं पेजेस, आपके प्रेफरेंसेस जो भी हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा और आपको उस तरीके के प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। तो डेटा एनालिटिक्स की हमने यहाँ पे बात करी, लेकिन ये स्टॉक अगर देखो तो आप कहोगे यार ये स्टॉक तो बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है, लेकिन जरा रिवेन्यू देखो, ये 33 करोड़, 70 करोड़, 200, 300, 400 करोड़ का रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी 8 करोड़ से 130 करोड़ तक गई। ये जो स्टॉक में गिरावट आप अभी के टाइम पे देख पा रहे हो, ये तो भाई आईपीओ का जो फीवर था ना वो उतरा है। आईपीओ, क्योंकि आईपीओ में ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 200 रुपए पे मिलना था, लोगों को मिला था, और कहां चला गया उसके बाद ये 700 के रेट पे। तो जो आईपीओ का 326 गुना का सब्सक्रिप्शन है, उसका बुखार अब थोड़ा थोड़ा क्या रहा है, उतर रहा है। तो आप समझ जरूर गए होंगे ये बुखार उतर रहा है, इसीलिए ये स्टॉक अब जो है ये आपकी ये कवरेज एरिया में आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जिसने 750 के लेवल का प्राइस टच किया था, अभी की डेट में 300 का लेवल का बॉटम प्राइस के अराउंड ये पहुंचा। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे यार वाह, ये तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है, लेकिन आईपीओ के बुखार की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो इतना हाई हो गया, 100-102 के लेवल को भी पार कर गया। लेकिन अब धीरे धीरे वो बुखार उतर रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टर इस स्टॉक के ऊपर नजरें जरूर बनाए हुए हैं। अब वीकली चार्ट को आप देख लीजिए, ये आईपीओ का वो लेवल है, और आईपीओ के लेवल के बाद हम धीरे धीरे नीचे आते हैं और एक बार भी प्रीवियस हाई के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, ये प्रीवियस हाई, ये उससे देखिए और नीचे और नीचे, और धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज हमारी कंटिन्यू रहती है, और यहाँ पहुंच जाते हैं बिल्कुल बॉटम पे, यानी कि ये रेंज पे। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से, लेकिन ये कंसोलिडेशन हमारे लिए और वापसी की राहें जरूर देख रहे होंगे आप। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉक को मोमेंटम में आने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी हम बिल्कुल मोमेंटम में है ही नहीं, और ये मान के चलिए एक डाउन साइड का चैनल बनाते हुए धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, और नीचे जाते ही जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल डाउन साइड का चैनल बनाते हुए नीचे जाते ही जा रहे हैं, बल्कि अभी हम एक डाउनवर्ड मोमेंट के अंदर है, जो आईपीओ का बुखार था उसकी वजह से। अब आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, और ये छोटा टाइम फ्रेम हमारे लिए वीकली के बाद डेली। अब आप देख सकते हो 1, 2, 3 और 4, ये पहले 4 दिन, और उसके बाद देखिए
एक बार भी स्टॉक यहाँ आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे बदल रही है। अगर जैसा मैंने आपको हाई पॉइंट्स आपको दिखाए थे, इन पॉइंट्स को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये प्रीवियस हाई एरिया है। एक बार भी पार नहीं हुआ, क्लियर कट रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन और नीचे आ गया। अभी रिसेंट हाई की बात करें तो 420 का ये लेवल। और जब आप इस तरीके से डाउन साइड मोमेंटम में जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो आपका डाउन का जो प्राइस एक्शन बना हुआ है एटलीस्ट वो यहाँ पे रिवर्स होता हुआ दिखे, प्रीवियस हाई तोड़ता हुआ दिखे और यहाँ पे नया लो बनाता हुआ दिखे। तो जब एक ट्रेंड स्टैब्लिश होता है तो फिर आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमेशा याद रखें, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज मतलब आपका रिवर्सल इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मोमेंटम में आना इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहीं पे डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो अभी हम बिल्कुल MACD सेंटर लाइन से नीचे, RSI बेरिश जोन में, तो यहाँ पे अभी और टाइम इसको लगेगा वापस मोमेंटम में आना, इवन डेली टाइम फ्रेम पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा जो कि हमारे लिए आवरली होता है। आवरली में हम 200 एक SMA की जो साइकिल है, ये देखिए बेरिश साइकिल में जरूर प्रवेश कर गए, लेकिन अभी भी हम बेरिश साइकिल में ही है, वापसी हमें देखने को मिली नहीं है। और जरूर हम आवरली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मोमेंटम में दिख रहे हैं, लेकिन 200 SMA से नीचे हैं। तो फिलहाल अगर आप देखोगे जब आवरली मोमेंटम में आता है तो आवरली के हिसाब से जैसे प्रीवियस शॉर्ट टर्म रैली हमें मार्च में देखने को मिली थी, जो कि स्टॉक को 436 से 536 के लेवल तक लेके गई थी, लेकिन वापस उसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग से ये फिर नीचे आ गया, फिर से आवरली की बेरिश साइकिल स्टार्ट होगी। देखिए तो इवन इस बार भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ थोड़ा सा रैली आ जाए, लेकिन वही बात है, ये आवरली इतना स्ट्रांग, इतनी स्ट्रेंथ इसमें हो इस मोमेंटम में कि ये वापस बदल पाए आपके डेली टाइम फ्रेम को। तो हमने बात करी यहाँ पे देखिए लेटेंट व्यू को, अलग अलग एंगल से है, लेकिन लेटेंट व्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक का IPO इतना हिट क्यों हुआ, क्योंकि ये नंबर्स अच्छे थे और स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है। क्या ये नंबर्स यहाँ पे बदल गए? जी नहीं, नंबर्स बिल्कुल नहीं बदले हैं, नंबर्स वही हैं, बट फिर भी स्टॉक नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल ओवर वैल्यू, 200 का प्राइस कंपनी ने रखा था। कंपनी ने कितना प्राइस रखा था अपना कि भैया हमारा तो 200 का है, लेकिन जनता उसको कितना देने लगी? 750 देने लगी। तो कंपनी को खुद लगा भाई यहाँ पे 200 का हमने रखा, जनता ने 750 का दिया, तो समझदार लोग 750 देके यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा बहुत उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और उसके चक्कर में स्टॉक का प्राइस फिर से 300-200 की रेंज में आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो वापसी जरूर होगी, तो फिर से ऐसा नहीं कि स्टॉक में कोई कमी आ गई। इस प्राइस के फॉल को अगर आप देखोगे तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक की क्वालिटी, स्टॉक का मार्केट उसी तरीके से है, प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्या है, ये जो बुखार था वो धीरे धीरे उतर रहा है और स्टॉक फिर वापस यहाँ पे मोमेंटम आएगा तो और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए हमेशा स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करना है तो रिस्क मैनेजमेंट को आप हमेशा एक की फैक्टर मान के चले, और रिस्क मैनेजमेंट एक की फैक्टर है, मान के चल रहा है, की फैक्टर है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपको आपके बड़े लॉसेस को दूर रखता है और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, रिस्क मैनेज करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।